नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीटी विद शिवांश में। और कहीं ना कहीं आपको खबर लगी गई होगी कि वर्ग 3 की ज्वाइनिंग पर रोक लग चुकी है। मतलब ज्वाइनिंग पर रोक इस प्रकार से लगी है कि जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, वर्ग 3 का जो रिजल्ट आया था उसकी जो मेरिट लिस्ट बनी थी उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। अभी क्यों? इसका रीजन है आरसीआई बोनस। ठीक है ना, आरसीआई बोनस का इशू आप सभी को पता होगा कि जो स्पेशल एजुकेटर नहीं थे, स्पेशल एजुकेशन से जिन्होंने डिप्लोमा नहीं भी किया था, उन्होंने वर्ग 3 का चयन परीक्षा का फॉर्म भरते समय अपने आप को स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी बता दिया, डिप्लोमाधारी उन्होंने बता दिया अपने आप को। अब इससे हुआ क्या कि एक तो आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है ना, वो हाई चली गई। और दूसरा, अब जो लोग पात्र नहीं हैं, मतलब जिनके पास स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा ही नहीं है, वो क्या होंगे कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, यदि प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो अभ्यर्थी बाहर हो जाते। ठीक है। अब हुआ क्या एक्चुअल में कि जिनके पास, जिनको वाकई में मेरिट लिस्ट में आ जाना था, वो भी नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि आरसीआई बोनस मिला है, किसी को 2 नंबर 3 नंबर तक बोनस, आरसीआई बोनस दिया गया है। इसकी वजह से इनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, पर अब डिप्लोमा तो है नहीं इनके पास, तो अब इनको किया जाएगा बाहर। ठीक है ना। कोर्ट ने क्या कहा है ये सब हम देखते हैं। साथ ही मेरिट वालों का क्या होगा, उनको कुछ करने की आवश्यकता है कि नहीं है। वेटिंग वालों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसके पहले भी मैंने वर्ग 3 का जब रिजल्ट आया था तब भी मैंने वीडियो बनाया था आरसीआई बोनस की। मैंने उसमें बात की थी कि आरसीआई बोनस किस प्रकार से दिया गया है, किसको मिला है, और इससे मेरिट किस प्रकार से प्रभावित हुई है। तो एक बार आप ये वाला वीडियो भी मेरा जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आरसीआई बोनस जितनों किन किन लोगों को मिला है, कितनी संख्या है, वो भी मैंने बताई थी आप सभी को। साथ ही वाकई में आरसीआई रजिस्टर्ड जो एजुकेटर हैं, ठीक है ना, या कैंडिडेट्स हैं, वो कितने हैं, इसकी संख्या भी मैंने आपको बताई थी, जो कि लगभग 2000 की समथिंग थी। ठीक है ना। तो आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा है उस पर हाईकोर्ट का फैसला है और मेरिट लिस्ट पे संकट। समझ लेते हैं इस बात को एक बार। पैनिक होने की तो कोई भी आवश्यकता मुझे दिख नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि भाई जो मेरिट में आ चुका है, ठीक है ना, सही तरीके से। इसका मतलब क्या कि भाई यदि उसके पास आरसीआई बोनस उसको मिला है और उसको, उसके पास स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है, तो उसको भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ऐसा अभ्यर्थी जिसको आरसीआई बोनस नहीं मिला है, मतलब उसने अपने आप को स्पेशल एजुकेटर नहीं बना बताया था और डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ सही, तो उसको भी टेंशन लेने वाली बात कोई दिख नहीं रही यहाँ पर। ठीक है ना। लगभग 14,964 अभ्यर्थी जो हैं, इनको बोनस अंक लगभग 15,000 अभ्यर्थियों को मिला। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारे पास क्या है, स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है। ठीक है। अब व्यापम क्या करता है, फॉर्म भरवाता है आपसे तो कोई प्रूफ नहीं मांगता है। नोटिफिकेशन में भी लिखा होता है कि जो अंतिम आपका चयन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद माना जाएगा। मतलब आप फॉर्म में कुछ भी भरते रहो, उसको मतलब नहीं है। लास्ट में आपने जो जो डिटेल्स वहां पर दी है, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सही पाई जाती है तो ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, अन्यथा आपकी जो अभ्यर्थता है वो रद्द कर दी जाती है। ठीक है ना। ऐसा इनका कहना था। ठीक है ना। अब हम एक बात समझे, यदि ये 100-200 अभ्यर्थी की संख्या होती तो भी हम मानते कि चलो ठीक है, इनको हटा देंगे और जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स है वो ऊपर आ जाएंगे। अब लेकिन आप समझो कि 15,000 अभ्यर्थी प्लस 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इस चीज का फायदा लिया है। ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या एक्चुअल में कि जो वाकई में मेरिट में आना चाहिए था जिनको, वो भी नहीं आ पाए, और जो आ सकते थे, किसी किसी को वेटिंग अलॉट हो गई, किसी किसी को मेरिट और वेटिंग कुछ भी अलॉट नहीं हुआ। बहुत बड़ा नुकसान हो गया उनका। ठीक है। अब क्या है, इन्होंने बोला था कि केवल आरसीआई सर्टिफिकेट अनिवार्य था, मतलब यदि आपके पास है तो हाँ कर दो, नहीं है तो ना कर दो। और बाकायदा जब अभ्यर्थियों को गलती पता चली इस चीज की कि नहीं हमने तो गलती से कर दिया है, तो कुछ जागरूक अभ्यर्थी थे, व्यापम ने दो दो बार मौका दिया। कोर्ट ने एक बार कहा था कि एक बार इनको अवसर दो कि भाई अपने फॉर्म में करेक्शन कर लें, जनरली ऐसा होता नहीं है। काफी बड़ी संख्या थी इसलिए इनको मौका दिया गया। एक नहीं, व्यापम ने दो दो बार इनको मौका दिया। उसके बाद भी ऐसे अभ्यर्थी सोए रहते हैं, भाई फॉर्म भर दिया, कुछ अता पता नहीं है कब रिजल्ट आना है, कब परीक्षा होनी है, कब क्या होना है। कायदे से उनसे पूछो तो पूरी भर्ती का उनको प्रॉपर कंप्लीट नेम भी नहीं पता होता है, करना क्या है ये भी नहीं पता होता है। तो ऐसे अभ्यर्थी भाई उसके बाद भी नहीं जागे, और आरसीआई बोनस जो इनको मिलना था उसमें जो नहीं करना था, यदि उनके पास डिप्लोमा नहीं था, तो वो करने से वो रह गए, चूक गए, जो कुछ भी हो, वट एवर। ठीक है। तो अब उनको तो मिल गया भाई बोनस, मेरिट में भी आ गए, पर कोई फायदा नहीं। ठीक है। व्यापम ने क्या गलती करी यहाँ पर कि भाई आपको क्या करना था कि यदि कोई व्यक्ति हाँ कर रहा है, ठीक है ना, जैसे आप रोजगार पंजीयन यदि आपके पास है हाँ या नहीं, और वहां पर रोजगार पंजीयन क्रमांक मांगता है इंस्टेंट। ठीक है। ऐसा यहाँ पर वो कर सकते थे कि आरसीआई बोनस नंबर मांग लेते, मतलब आरसीआई क्रमांक, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो मांग लेते। यदि वो मांग लेते तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, जो ब्लंडर हो गया है इतना बड़ा वो नहीं होता। अब लोगों ने याचिका लगाई कि भाई इनका तो गलत तरीके से सिलेक्शन हो गया है, और हमें क्या है कि मेरिट भी नहीं मिली, वेटिंग भी नहीं मिली,
खाली इन 15,000, 16,000, 17,000 बच्चों के चक्कर में। अब कोर्ट ने क्या कहा है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी है, तो मेरिट लिस्ट को क्या किया भाई, अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया कि भाई हम जो फैसला लेंगे तो अंतिम जो लास्ट फाइनल डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। ठीक है। हाई कोर्ट ने व्यापम को, मतलब शासन को और चयन मंडल को, इनसे 2 सप्ताह में जवाब मांगा है, जो कि वो दाखिल शायद ही है कि 2 हफ्ते में कर पाए। और एक चीज और आपको बता दूं, 8 मई से कोर्ट के वैकेशन लगने वाले हैं। हाई कोर्ट का जो वैकेशन है स्टार्ट हो जाएगा। 2 सप्ताह का समय इनको दिया है, ठीक है ना। आज भाई 17 तारीख हो रही है लगभग, ठीक है। तो 2 सप्ताह के अंदर यदि ये जवाब प्रस्तुत कर देते हैं और माननीय हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हो जाती है, तब तो कोई आउटकम निकलेगा। और यदि वैकेशन लग गए तो मुश्किल ही है कि भाई बहुत, मतलब जब तक वैकेशन एंड नहीं हो जा रही है तब तक कोई सुनवाई इस पर संभव हो पाए। तो कायदे से तो भाई शासन और चयन मंडल को गंभीरता दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए जल्दी से जल्दी इनको 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल कर देना चाहिए, जिससे आगे की प्रक्रिया बढ़ सके। अब जो भर्ती प्रक्रिया पर अनिश्चितता की बात हम कर रहे हैं, तो भाई जो मेरिट वाले हैं अब वो भी टेंशन में। कायदे से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं दी, आपने फॉर्म सही भरा था, नहीं आरसीआई डिप्लोमा तो नहीं किया है, और है तो हाँ किया है, ठीक है। आप पर कोई संकट नहीं आने वाला इसमें। ये हमारे पास न्यूज है पेपर की, ठीक है ना। तो उसमें वही बताया है कि चयन परीक्षा 2025 के परिणाम में गड़बड़ी हुई है, ठीक है। जूम कर देता हूँ इसको एक बार। वैसे आप लोगों ने देख तो लिया होगा इसको, और नहीं देखा तो एक बार जूम करके आपको थोड़ा थोड़ा इसको बता देता हूँ, ठीक है। लगभग 14,964 अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर दी गई। 14,964 उम्मीदवारों ने स्वयं को पात्र बताकर आरसीआई बोनस का लाभ प्राप्त किया है, ठीक है। जबकि आरसीआई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में केवल सीमित संख्या में ही पंजीकृत उम्मीदवार हैं, जो कि मैंने आपको बताया अराउंड 2,000 के समथिंग बच्चे बस ऐसे जिनके पास आरसीआई का डिप्लोमा है। आपको पता होगा इनके लिए वैकेंसी कितनी आई थी, 3200, ठीक है ना। तो जितने आरसीआई वाले आरसीआई पंजीकृत उम्मीदवार थे, खुशी का माहौल था भाई। 3200 पद हैं, 2000 संख्या लगभग है, इतने लोगों ने, मतलब इसमें से भी कम लोगों ने फॉर्म भरा, तो 100% सिलेक्शन हो जाना चाहिए। रिजल्ट आया, पता चला सिलेक्शन नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ, 15,000 अभ्यर्थियों ने अपने आप को पात्र बताकर फायदा ले लिया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है, डीपीआई जो है आपका, उसने जनवरी 2026 में इस विसंगति को लेकर आगाही किया था। इसके बावजूद अभ्यर्थियों से, जो मंडल था अपना, ठीक है ना, मतलब ईएसबी, इसने अभ्यर्थियों से आरसीआई पंजीकरण संख्या प्रमाण पत्र नहीं मांगा। मात्र उन्होंने क्या किया कि भाई फॉर्म ओपन कर दिया, यदि आपके पास है तो हाँ, नहीं है तो नहीं कर दो, बस बात खत्म, ठीक है ना। जबकि उनको पंजीकरण क्रमांक उसका मांगना था। इससे ये होता कि पंजीकरण क्रमांक जिन्होंने दर्ज किया होता, जो वास्तविक पात्र उम्मीदवार थे, सिर्फ उनको मिलता, और जो लोग हाँ करने के बाद भी नहीं भरते तो उनको मतलब ऑटोमेटिक वो मेरिट से, मतलब जो आरसीआई बोनस की जो लिस्ट थी उससे बाहर हो जाते वो। तो यहाँ से एक, मतलब फाइनल जो मेरिट बन के आती, फिर उसमें किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ की संभावना थी वो खत्म हो गई थी। अब रियल मेरिट वाले जो कैंडिडेट्स उनका क्या होगा। अब कोर्ट ने तो भाई रोक लगा दी है, व्यापम से, मतलब ईएसबी और शासन से जवाब मांगा है, ठीक है ना, कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो वो जवाब दाखिल करेंगे कि भाई हमने 2 बार इनको मौका दिया था। ऐसा एक केस बिहार में भी हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया था कि पंजीकरण संख्या जो है वो भरवा ली थी फॉर्म में, तो इससे पूरी सिचुएशन क्या क्लियर हो गई थी बिल्कुल। अब इन्होंने नहीं करवाया ऐसा। होने को ये भी हो सकता है कि कोर्ट एक बार बोल दे कि नहीं, अब जिन अभ्यर्थियों ने गलती की है तो दस्तावेज सत्यापन में उनको अलग कर दो भाई, ठीक है। सेकंड सिनेरियो ये बनता है कि वो बोलेंगे अब एक काम करो, आप मेरिट लिस्ट को रिवाइज करो, ठीक है। अब तो सभी को पता चल चुका है किसके पास है किसके पास नहीं, सभी अभ्यर्थियों को ये ज्ञात हो चुका है, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट बन सकती है, और जिनको, जो लोग अभ्यर्थी पात्र नहीं थे, उनको बोनस हटा देंगे तो उनके मार्क्स उनके घट जाएंगे, तो परसेंटाइल भी स्वाभाविक बात है उनके घट जाएंगे, ठीक है। और जो रियल मेरिट वाले हैं, मान लो अभी किसी की मेरिट मान के चलो भाई 50 आई है, ठीक है ना, 50 आई है। अब इसके ऊपर 10 लोग ऐसे होंगे, 10+ लोग ऐसे जिनको आरसीआई बोनस मिला था। ये कौन है, नॉन आरसीआई बोनस वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, कैंडिडेट है, ठीक है। अब 10+ लोग ऐसे थे इसके ऊपर मेरिट में, जिनको आरसीआई बोनस गलत तरीके से मिला। अब यदि ये हट जाते हैं तो ये 50 मेरिट वाला जो है ये पहुंच जाएगा कहाँ पे भाई, ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से जिनकी मेरिट पीछे थी वो आगे आ जाएंगे, वेटिंग लिस्ट वालों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतने सारे पद जब खाली होंगे, और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट बहुत बड़े स्तर पर इसमें होगा, क्योंकि पूरी मेरिट लिस्ट ही रिवाइज होगी, ठीक है। जिनको आरसीआई बोनस मिलना था उनको मिलेगा, नहीं मिलना था नहीं मिलेगा। और जो 2 या 3 नंबर का जो डिफरेंस होता है, 1 नंबर का डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो रियल मेरिट वाले ऊपर आ जाएंगे भाई इसमें।
अब जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट अगर बनती है तो क्या सिनेरियो बनेगा? अब जिनको गलत बोनस मार्क्स मिले हैं उनके मार्क्स कम हो जाएंगे और अभी फिलहाल फिलहाल ऐसा नहीं है कि बोनस हटा देंगे तो सभी को मेरिट लिस्ट से बाहर कर देंगे, नहीं। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके बहुत हाई नंबर है, ठीक है ना, मेरिट उनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब उनके नंबर आप घटा भी दोगे ना, तब भी वो मेरिट लिस्ट में तो बचेंगे। समस्या किनको है? जो आखिरी पायदान पर खड़े हुए, उनके नंबर यदि घटते हैं, मतलब बीच में भी जो है ना, सबसे टॉप वालों को कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल एंड लास्ट सेक्शन वाले लोगों को दिक्कत है, जो मेरिट में लास्ट में और मिडिल में, उनको बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर कम होना बहुत मैटर करता है। तो वो लोग बाहर हो जाएंगे। और जिनको वेटिंग मिली थी और मतलब जो पात्र अभ्यर्थी हैं बिल्कुल, जिनके नंबर भी काफी अच्छे थे, उसके बाद भी वेटिंग मिली थी, तो जितनी सीट्स इनकी वजह से वैकेंट होने वाली है तो उनको सीधा मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हो सकती है, वेटिंग लिस्ट वाले ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी जानकारी। और आगे भी मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि कभी भी यदि आप फॉर्म भरते हैं तो एक तो आप रूल बुक पढ़कर ही करें, क्योंकि अभी वर्ग 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। मेरा भी हुआ, इसी वजह से 1 हफ्ते से मेरा वीडियो भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ा आउट ऑफ इंदौर, ठीक है। तो वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे, और वहां पर मैंने सिचुएशन देखी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अभ्यर्थियों को ना अपने कास्ट का पता है, ना मूल निवासी का पता है, समझ रहे हो। साथ ही उनको अपनी डिग्री में उन्होंने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की है, यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। किसी ने बीकॉम कर रखा है, इंग्लिश लिटरेचर से फॉर्म भर देते हैं, कोई सेंस नहीं है इस बात का, ठीक है ना। तो कभी भी आगे भी जब भी आप फॉर्म भरें तो प्रॉपर रूल बुक पढ़ के और किसी एक्सपीरियंस्ड टीचर से या एजुकेटर से गाइड से समझ कर ही उस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका जब फाइनल मेरिट में एक बार नाम आ जाता है तो बहुत उम्मीद हो जाती है उससे, सभी को पता चल जाता है भाई इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अंत में जाकर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको आउट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो ऐसा है कि भाई मतलब झेलने सहन शक्ति जो होती है ना झेलने की, उससे भी बाहर चली जाती हैं चीजें, ठीक है। तो कभी भी आप फॉर्म भरें तो मेरा पूरा सजेशन है कि भाई आपको पूरे नियम समझकर ही फॉर्म भरना है, सही फॉर्म भरना है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है मेरा टीटी विश्वास, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, आगे बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए आती रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। और जानकारी पसंद आई हो आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड या किसी भी एमपी टेट भर्ती से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।